नमस्कार दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संविधान सभा की मांग की चर्चा करेंगे। संविधान सभा की मांग कि संविधान का निर्माण करने के लिए कोई सभा बनाई जाए, उसकी मांग का विकास कहाँ से शुरू होता है या कैसे शुरू होता है, इससे आज हम लोग चर्चा प्रारंभ करते हैं। जब हम लोग इसकी संविधान की मांग की बात करते हैं तो सबसे पहले एक आता है स्वराज विधेयक। स्वराज विधेयक 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा पेश किया गया रहता है और इसे अपना विधेयक बनाते हैं, इसे कांग्रेस के पास भेजते हैं और 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में, लेकिन वे पास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो स्वराज विधेयक है ये बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा बनाया गया था और बाल गंगाधर तिलक जी का वो एक उग्र विचारधारा के थे, जबकि उस समय कांग्रेस पर उदारवादी की विचारधारा का पूरा बोल बाला था। अब स्वराज विधेयक का संविधान से संबंध कैसे है? स्वराज्य है, स्वराज शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग श्री दयानंद सरस्वती जी ने किया था। दयानंद सरस्वती में जो स्वराज था वह स्वराज का अपना अलग अर्थ था। उस स्वराज का अर्थ था कि भारत में अपना राज्य हो, अपना कानून हो, सब कुछ स्वयं का राज्य हो। लेकिन जो यहाँ पर स्वराज विधेयक पेश किया गया, यह स्वराज विधेयक में ब्रिटेन को शासन को बनाए रखे हुए उससे संविधान की मांग की गई थी, उसके कुछ हम लोग को स्वतंत्रताएं मिली, हम लोग को अधिकार की बात की गई थी और इसलिए दयानंद सरस्वती जी के स्वराज और इस स्वराज में अंतर था। और फिर स्वराज शब्द का दूसरी बार प्रयोग, और या कह सकते हैं इतिहास में भी यह प्रश्न पूछा जाता है, स्वराज शब्द का पहली बार किस कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा किया गया? तो स्वराज शब्द का सबसे पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष जब 1906 में दादा भाई नौरोजी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो सर्वप्रथम उन्होंने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद धीरे धीरे, और इसलिए कि स्वराज्य जो है, यह स्वराज्य के द्वारा लोग संविधान ही की मांग करते थे और संविधान में अधिकार की ही मांग करते थे। ऐसे लोग धीरे धीरे बढ़ता गया और फिर एक सबसे पहली बार फिर महात्मा गांधी जी द्वारा ये विचारधारा, देखिए उनके शब्द सुनिए, शब्द उनके ये हैं कि भारत के भाग्य का फैसला भारतीयों के द्वारा होगा। उन्होंने संविधान शब्द या संविधान सभा शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन भारत के भाग्य अर्थात भारत के लिए कानून बनाने का कार्य भारतीयों के द्वारा होगा। इसका मतलब कि संविधान जो बनेगा, जो नियम कानून बनेंगे वो भारतीयों के द्वारा बनेंगे। उसके बाद 1924 में, अब यहाँ पर देखिए 1922 में, लेकिन 1922 में महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। इस असहयोग आंदोलन के स्थगित करने के कारण फिर कांग्रेस में फिर फूट पड़ सकती है, लेकिन ये लोग फूट इसलिए इतना नहीं माना जाता क्योंकि कांग्रेस के अपने आप को कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी मानते थे जिसे स्वराज पार्टी कहते थे। वो 1923 में नहीं थी। उसी स्वराज पार्टी के तहत 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने संविधान सभा की मांग की। अब फिर लेकिन ये सब चीज़ अनौपचारिक रूप से चल रही थी, कोई ठोस पृष्ठभूमि नहीं थी और न ही ठोस मांग थी। लेकिन सबसे पहली बार औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग श्री एम.एन. राय ने किया। एम.एन. राय अर्थात मानवेंद्र नाथ राय जी ने द्वारा किया गया। यह मानवेंद्र नाथ राय एक कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति, जो एक शिक्षाविद और कानूनविद थे और इन्होंने
रूस से प्रभावित होकर सबसे पहली बार संविधान सभा की मांग उठाई। उसके बाद 1935 में इनके विचारधारा को मूर्त रूप देने के काम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। उसके बाद पंडित 36-37 जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, इस दोनों अधिवेशन में इस पर चर्चा होती है। दोनों अधिवेशन में संविधान का गठन, संविधान के तात्पर्य पर चर्चा होती है। लेकिन 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि संविधान सभा का निर्माण सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अर्थात संविधान सभा का जो संविधान सभा बनेगी, इस संविधान सभा का निर्माण संपूर्ण भारत की जनता की भागीदारी से बनेगा। फिर 1900 इन सब की मांगों का प्रभाव ये रहता है कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है और इस द्वितीय विश्व युद्ध की बाद इतना दबाव पड़ता है जिससे उसमें तत्कालीन जो गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड लिथगो ने इस एक घोषणा करता है जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। अब यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त क्रांति। अगस्त घोषणा जो है वो 1917 में घोषित किया जाता है, जो मॉन्टेस्क्यू घोषणा पत्र कहते हैं, और ये मॉन्टेस्क्यू घोषणा पत्र 1917 में आया था। और जो अगस्त प्रस्ताव है ये 1940 में लॉर्ड लिथगो लाया था। इसमें ये लॉर्ड लिथगो संविधान से संबंधित है। इस संविधान में बात यह कही गई कि आप लोग हमें साथ दीजिए, हमें ब्रिटेन का युद्ध में साथ दीजिए, आप लोग को संविधान सभा गठन करने की बात की जाएगी। लेकिन इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, कांग्रेस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। और उसके बाद फिर जो अगस्त क्रांति है, अगस्त क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन को ही कहते हैं, जो 1942 में घटित होती है। अब जब इसको अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया, सभी लोग अपना अपना व्यक्तिगत आंदोलन चलाने लगे। और इसके बाद जब ब्रिटेन की पराजय होने लगी और तो तमाम विपक्ष द्वारा ब्रिटेन पर दबाव बनने लगा कि आप किसी न किसी तरह से भारतीयों का साथ लीजिए, नहीं तो पराजय। तो उन्होंने एक क्रिप्स प्रस्ताव, श्री स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में कुछ लोगों का संघ बनाकर यहाँ पर भेजते हैं। और ये क्या करता है, ये भी यहाँ के विभिन्न वार्ताकारों से बात करते हैं, जिसमें कांग्रेस के वार्ताकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद तथा लीग के नेतृत्व में मोहम्मद अली जिन्ना ने बात करते हैं। इस प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु ये थी कि युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा का निर्माण होगा और युद्ध की समाप्ति के बाद डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा। वायसराय एवं गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी सदस्य में भारतीयों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। लेकिन ये सभी बातें अंत में युद्ध खत्म होने के बाद की बातें हो रही थी। इसलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस जो क्रिप्स प्रस्ताव है, इस क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अब यहीं से ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस में जो दूरियां भी बढ़ने लगी, जिस कारण मुस्लिम लीग ने इसलिए यह भी स्वीकार कर दिया कि इसमें मुस्लिम लीग के बारे में कोई बात नहीं की गई है। उसके बाद अब इस गतिरोध को दूर करने के लिए फिर राजाजी फार्मूला अपनाया जाता है। और 1945 में जब बेवेल
यहाँ का गवर्नर जनरल बनकर आता है लॉर्ड लिथगो के स्थान पर। तब फिर एक बार बेबल योजना बनती है, लेकिन बेबल योजना को भी सभी ने अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद बेबल योजना के बाद शिमला समझौता होता है, लेकिन शिमला समझौता से भी कोई स्पष्ट निर्णय नहीं निकलते। अब फाइनली कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन ने ही संविधान सभा निर्माण की बात स्पष्ट की, और इस चीज़ को दोनों ने संविधान सभा को शुरुआत में स्वीकार कर दिया। देखिए, जो माउंटेन बेटन योजना है इसके दो हिस्से हैं, एक संविधान सभा और दूसरे अंतरिम सरकार। तो जो संविधान सभा है, तो संविधान सभा के हिस्से के रूप में मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने दोनों स्वीकार कर लिया और संविधान सभा के लिए चुनाव लड़ा, और इस चुनाव के दौरान फिर संविधान सभा का निर्णय हुआ। जबकि अंतरिम सरकार में इसमें विभाजन की बात नहीं था। तो ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस, ये दोनों ने, जहाँ पर इसमें यह बात है कि इसमें मुस्लिम लीग के लिए कोई स्पष्ट पाकिस्तान की बात को नहीं माना गया था, लेकिन उसने ऐसी फार्मूला बनाया जिससे दोनों संतुष्ट हो गए। अर्थात अंतरिम सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों राजी हो गए, लेकिन बाद में कांग्रेस ने मना किया तो मुस्लिम लीग ने खुद अकेले सरकार बनाने का फैसला करता है, लेकिन उसमें माउंटेन बेटन मना कर देते हैं कि नहीं, बिना कांग्रेस के कोई सरकार नहीं बनेगी। तो फिर बाद में कैबिनेट मिशन वापस चला जाता है। इस कैबिनेट मिशन में 3 लोग महत्वपूर्ण सदस्य थे। एक जो इसके अध्यक्ष थे सर पैट्रिक लॉरेंस, दूसरे AB अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो वापस चले जाने के बाद फिर कांग्रेस अपना मन बदलता है, उसने सरकार बनाने की बात करती है। फिर धीरे धीरे पहले तो मुस्लिम लीग शामिल नहीं होती है, लेकिन बाद में फिर वह भी मुस्लिम लीग शामिल हो जाती है। इस प्रकार एक कैबिनेट मिशन जो आया था वो अपने जिस काम के लिए आया था उस काम में सफल हो जाता है। अब हम लोग कल संविधान सभा की चर्चा करेंगे। धन्यवाद मित्रों।